और चलिए अब शुरू करते हैं अपनी खबरों के सिलसिले में टॉप 10। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएसपी के विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में याचिका खारिज कर दी है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने ये याचिका दाखिल की थी। मदन दिलावर ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले को खारिज करने के स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए हैं। दिलावर ने कहा, तकनीकी खामियों को दूर कर फिर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी बीएसपी विधायक के मसले पर हाईकोर्ट जाने की बात कही है। पूनिया ने भी स्पीकर के फैसले को लेकर सवाल उठाए। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गलत करार दिया। पूनिया ने कहा, इस तरह से विलय नहीं किया जा सकता। उन्होंने विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल पर दबाव डालने को भी गलत बताया। वहीं सियासी संकट को लेकर कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा ने दावा किया कि हमारे पास आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता नहीं। मरुधरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 36,878 हो गई है। रिकॉर्ड 448 नए केस मिले हैं। कोरोना से अब तक प्रदेश में 631 लोगों की मौत हुई। जयपुर में एटीएम लूटने की कोशिश के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामले में संलिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी वाले होटल के सामने आदिवासी एकता मंच के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। मंच से जुड़े प्रतिनिधियों ने 9 अगस्त को राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग की। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जयपुर की जयश्री पेरीवाल स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों के सब्र का बांध टूट गया है। ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर फीस वसूली का विरोध करने के लिए अभिभावक सड़क पर उतरे। अभिभावकों ने महापुरा स्थित स्कूल के कैंपस पहुंचकर स्कूल के खिलाफ नारेबाजी की। सावन का चौथा सोमवार है, लेकिन कोरोना की वजह से श्रद्धालु मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जयपुर का प्रसिद्ध तारकेश्वर मंदिर भी बंद है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी जयपुर से मिल रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अविनाश पांडे 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। होटल फेयरमाउंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सियासी संकट के बाद पहली बार पीसी कर रहे हैं पांडे, जिस पर सभी की नजर होगी कि वो अपना क्या कुछ पक्ष रखते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अविनाश पांडे 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। होटल फेयरमाउंट के बाहर पीसी रखी गई है। सियासी संकट के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब होंगे अविनाश पांडे। और अब दिखाते हैं उदयपुर की खबरें। उदयपुर में रौनक सुहालका नाम के युवक ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। रौनक का पूरा परिवार पहले कोरोना संक्रमित रह चुका है, लेकिन 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद परिवार फिलहाल स्वस्थ है। उदयपुर में पुलिस विभाग की संभाग स्तरीय स्टाफ काउंसिल की बैठक आयोजित हुई। आईजी विनीता ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में उदयपुर संभाग से जुड़े सभी जिलों से 6 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उदयपुर के सेक्टर 9 में युवक की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। परिजनों ने एक युवती पर परेशान करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उदयपुर के आमेट के ग्रामीणों ने दबंगई के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर के गिरडिया गांव में पैंथर का आतंक नहीं थम रहा। बीती रात पैंथर ने बाड़ेबंदी कर एक बछड़े को लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जल्द पैंथर को पकड़ने की मांग की। उदयपुर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों के क्वार्टर्स के सुधार के संबंध में जानकारी जुटाई। उदयपुर के ऐतिहासिक दुर्ग पर सन्नाटा छाया हुआ है। दुर्ग विदेशी मेहमानों का इंतजार कर रहा है। उदयपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्र महाप्रबंधक राम कुमार जगलान ने ऋण प्रसंस्करण प्रभाग सरल का उद्घाटन किया। इस मौके पर बैंक के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर में अभी तक श्रावण मास के 21 दिन बीत जाने के बाद भी मानसूनी बरसात का दौर शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते अब अच्छी बरसात की कामना के लिए हवन शुरू हो गए हैं। उदयपुर के नीलकंठ महादेव मंदिर में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। इन मंत्रों के जाप के लिए आधा दर्जन से अधिक पंडित सुबह 6 बजे से मंदिर परिसर में हवन कर रहे हैं। मंदिर परिसर को करीब 700 किस्मों के फूलों से सजाया गया।
और अब देखते हैं कोटा की खबरें। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सुबह की रिपोर्ट में एक साथ 23 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, जिसके बाद आंकड़ा 1381 तक पहुंच गया है। कोटा में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने 11 इलाकों में 30 जुलाई तक कर्फ्यू लागू किया। सीआरपीएफ आज अपना 82वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर अजमेर के ग्रुप केंद्र 1 में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और याद किया गया। कोटा के कैथून राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्कूल लेक्चरर ने स्टूडेंट की पढ़ाई को गति देने के लिए एक नवाचार किया। स्कूल प्रशासन अलग अलग सब्जेक्ट्स के छोटे छोटे चैप्टर की वीडियो क्लिप बनाकर हर दिन स्कूल स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाश ने दुकान पर खड़े एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। कोटा में सड़क हादसे के बाद विवाद गहरा गया। परिवहन बस ने बच्चे को मारी टक्कर, जिसके बाद लोगों ने बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कोटा में सूखे की समस्या से दो चार हो रहे किसानों ने बारिश के लिए अनुष्ठान शुरू किया। किसानों ने इंद्रदेव को मनाने के लिए इटावा क्षेत्र में हर साल की तरह इस साल में घास भैरू की सवारी निकाली। कोटा के महावीर नगर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एक तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। साथ ही आरोपी के कब्जे से 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ। कोटा चंबल नदी में मिले अज्ञात युवक के शव की आज दूसरे दिन भी पहचान नहीं हो पाई। सोशल मीडिया के जरिए पहचानने की कोशिश जारी है, लेकिन फिलहाल सफलता नहीं मिली है। बूंदी में कोरोना से संक्रमण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर ने इसके लिए अलर्ट हो गई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब एक नजर भरतपुर की टॉप 10 खबरों पर। भरतपुर में एक ही दिन में नए 49 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2380 तक पहुंच गया है। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग परेशान है। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज ने भरतपुर में प्रदेश में चल रहे सियासी संकट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री ब्राह्मण ही होना चाहिए। भरतपुर के हरसो गांव में अच्छी बरसात की कामना को लेकर 3 बच्ची तप पर बैठ गई हैं और ग्रामीण भजन कीर्तन कर इंद्रदेव को मनाने में लगे हुए हैं। तीनों बच्चियों ने अन्न जल त्याग दिया है। भरतपुर डीग में 3 महीने से अधूरा पड़ा सीसी सड़क निर्माण कार्य रविवार को ठेकेदार ने शुरू किया, जिससे आमजन और धोबी मोड़ पर रहने वाले बाशिंदों को आए दिन लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी। भरतपुर में बादलों ने उमड़ना घुमड़ना शुरू किया तो लगने लगा कि तेज बरसात होगी, लेकिन चंद मिनट की बरसात होने से मौसम उमस भरा हो गया। भरतपुर में कोरोना वायरस का लगातार प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा भरतपुर में कन्नी गुर्जर की सब्जी मंडी में लापरवाही देखने को मिल रही है। भरतपुर के थाना मथुरा गेट इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां बच्चों को बंदूक से खेलना भारी पड़ गया और एक बच्चे की मौत हो गई। भरतपुर में सावन के चौथे सोमवार को भी शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन नजदीक है, लेकिन बाजार में राखियों की दुकान इन दिनों सूनी दिखाई दे रही हैं। भरतपुर के दांतलौटी में मनरेगा श्रमिकों से काम देने के एवज में पैसे की मांग की जा रही है। अब मामले की जांच के लिए जांच कमेटी बनाई गई। और अब बीकानेर की टॉप 10 खबरें। बीकानेर में एनएसयूआई के छात्र पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध जता रहे हैं। छात्र अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग पर अड़े हैं। बीकानेर में एबीवीपी छात्रों ने नामांकन की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जिले में टिड्डियों का हमला जारी है। इनको नियंत्रित करने में कृषि विभाग के पसीने छूट गए हैं। बीजेपी की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया गया। बीकानेर में सावन के चौथे सोमवार पर शिव मंदिरों में विशेष पूजन और अभिषेक का आयोजन किया गया। भक्तों ने भगवान शिव को रिझाने के लिए बेलपत्रों और रुद्राभिषेक से पूजन किया। बीकानेर में कोरोना का असर बकरीद पर भी देखा जा रहा है। ईद से पहले बकरी की खरीद के लिए मार्केट तो सज गए, लेकिन खरीदारी फीकी नजर आ रही है। कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 की प्रबंधन समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित कई प्रशासनिक अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
पित्रासर गांव में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों ने बिजली बोर्ड का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। पीबीएम हॉस्पिटल की सुपर स्पेशलिटी सेंटर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बीते बुधवार को सुपर स्पेशलिटी सेंटर में भर्ती कोरोना संक्रमित की संदिग्ध हालात में मौत हो गई।